एक ऐसे एक्टर जिन्होंने बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया है। जी हाँ, बात कर रहे हैं देव की, जिन्होंने अपने सॉन्ग पंते ताली और चिरोडिनी तुमी जे अमार से सभी को अपना दीवाना बना लिया था। राजू उर्फ देव एक एक्टर, फिल्म लेखक, निर्माता होने के साथ साथ एक राजनीतिक भी है, जो ज्यादातर बंगाली सिनेमा और टीवी उद्योग में काम करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं देव की लाइफ जर्नी और जानते हैं कि बचपन से अब तक का उनका सफर कैसा रहा। इस कहानी के हीरो देव का जन्म दीपक अधिकारी के रूप में पश्चिम बंगाल के केशपुर में 25 दिसंबर 1982 को हुआ। आज इनकी उम्र 41 साल हो चुकी है। देव का जन्म एक बंगाली परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम गुरु अधिकारी है, जो कि एक कैटरर यानी खान पान सेवा कैटरिंग बिजनेस चलाते थे। उनकी मां का नाम मौसमी अधिकारी है, जो कि हाउसवाइफ है। बात इनके भाई बहनों की करें तो देव की एक बहन दीपाली अधिकारी है, जिनकी अब शादी हो चुकी है। खैर, बात कर लेते हैं देव की स्कूलिंग लाइफ की। तो देव बचपन से ही चाहते थे कि बड़े होकर कुछ ऐसा करे जिससे उनका नाम हो, और इसी धुन में देव अपना सारा फोकस अपने स्टडी पर करते थे। देव ने अपनी पढ़ाई मुंबई के पुरुषोत्तम हाई स्कूल से पूरी की। इसके अलावा देव ने भारतीय विद्यापीठ विश्वविद्यालय से कंप्यूटर इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्राप्त किया, और उन्होंने किशोर नमित कपूर एक्टिंग एकेडमी से एक्टिंग का कोर्स भी किया। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने अपने पिता के साथ उनके फैमिली बिजनेस में हाथ बटाया। अब जानते हैं दोस्तों, दीपक यानी हमारे देव ने कौन सी फिल्म से अपने करियर की शुरुआत करी। देव ने बताया कि जब उनका स्कूल गर्मियों की छुट्टियों में बंद हो जाता तो वो अपने पापा के साथ वक्त बिताते थे। एक बार वो अपने पापा के साथ प्रहार द फाइनल अटैक के आउटडोर में गए, जहां नाना पाटेकर शूटिंग कर रहे थे। उस समय देव एक्टिंग का ए भी नहीं जानते थे, वो तो बस सेट पर एंजॉय करने गए थे। वहां पहुंचकर देव को लगा एक्टिंग तो बहुत ही सिंपल टास्क है, और यही उन्हें पहली बार सिनेमा का चस्का भी लगा। इसके बाद वो अपनी सिंपल लाइफ ही जीने लगे। उन दिनों देव का परिवार मुंबई में रहता था, और देव अक्सर अपने पिता के साथ अब्बास मस्तान और प्रकाश झा के सेट पर जाते थे। कई बार तो ऐसा हुआ कि उनके पिता किसी दूसरे काम में व्यस्त रहते थे, और वो भी उनके साथ काम करवाते थे। हालांकि वो खाना नहीं बना सकते थे, लेकिन वो बाकी दूसरे काम संभालते थे और अपने पिता की मदद करते थे। कई बार तो देव ने प्लेटें भी धोई और खाना भी परोसा। खैर, चलिए जान लेते हैं देव के शुरुआती करियर के बारे में। तो आपको बता दें कि देव ने अब्बास मस्तान की फिल्म टार्जन द वंडर कार के सेट पर एक सुपरवाइजर के रूप में अपना फिल्मी करियर शुरू किया। देव की लगातार कोशिशों के बाद उन्हें अपना पहला ब्रेक साल 2005 में फिल्म अग्निपथ में मिला। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन न कर सकी और बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुँह गिर गई। इसके बाद देव रवि किन्नगी द्वारा निर्देशित फिल्म आई लव यू में नजर आए। देव ने अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए बहुत मेहनत की, और उनका हार्डवर्क फिल्म आई लव यू में साफ नजर आया, और जबरदस्त सफलता के बाद देव का कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। लेकिन बावजूद इसके देव ने लगभग 14 महीनों तक किसी भी फिल्म को साइन नहीं किया, और वो मुंबई चले आए, क्योंकि देव को कहीं न कहीं लगता था कि अभी उनको और मेहनत की जरूरत है। और खुद को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने डांस सीखा, फाइट कोरियोग्राफर एजाज गुलाब से ट्रेनिंग ली। इसके बाद देव ने फिल्मों में वापसी की और ध्रुवो बनर्जी द्वारा निर्देशित और SVF के बैनर तले बनी फिल्म गोलंदाज में काम किया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही। ये फिल्म भारतीय फुटबॉल के जनक कहे जाने वाले नागेंद्र प्रसाद सर्वाधिकारी के जीवन पर आधारित फिल्म थी। उस साल देव एक और फिल्म टॉनिक में नजर आई। ये फिल्म अजीवित सेन द्वारा डायरेक्टेड एक फैमिली ड्रामा बेस्ड फिल्म थी। फिल्म में देव और बंदोपाध्याय के बीच की बॉन्डिंग को पब्लिक ने काफी पसंद किया। साल 2022 में उन्होंने रुक्मिणी मैत्रा के साथ फिल्म किशमिश में काम किया। फिल्म में उनके काम को काफी तारीफ मिली, और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करते हुए 2.6 करोड़ की कमाई की। इसके बाद देव कचेर मानुष में नजर आए। इस फिल्म में देव के साथ ईशा साहा और सुष्मित चटर्जी को भी देखा गया। इसके बाद देव को मिथुन चक्रवर्ती, ममता शंकर और कौशानी मुखर्जी के साथ फिल्म प्रोजापोटी में काम करने का मौका मिला। ये फिल्म 1.5 करोड़ के बजट पर बनी। ये बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई, जिसने 13 करोड़ से अधिक का कलेक्शन किया। ये फिल्म साल 2022 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बंगाली फिल्म रही, और अब तक की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय बंगाली फिल्म है। साल 2023 में देव बिरसा दासगुप्ता द्वारा निर्देशित जासूसी एक्शन थ्रिलर फिल्म ब्योमकेश और दुर्गो रहस्य में ये नजर आए। इस फिल्म में उनके साथ रुक्मिणी मैत्रा और अमरीश भट्टाचार्य भी नजर आए। इसी साल उनकी दूसरी फिल्म ऐतिहासिक बायोपिक बाघा चतुराई, जो बंगाली और हिंदी दोनों भाषाओं में एक साथ रिलीज हुई। साल 2023 में उनकी तीसरी फिल्म प्रधान ने सिनेमा घरों में दस्तक दी और बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। ये देव की ब्लॉकबस्टर फिल्म टॉनिक और प्रोजापोटी के बाद निर्देशित अभिजीत सेन और देव के बीच तीसरी सफल फिल्म रही। उनकी 2 आगामी फिल्में अपनी रिलीजिंग पर हैं, जिसमें पहली फिल्म है सुजीत दत्ता द्वारा निर्देशित कोयला माफिया फिल्म, जिसका टाइटल है खदान। इसके बाद देव रुक्मिणी मैत्रा और स्वास्तिका मुखर्जी के साथ टेक्का में नजर आएंगे। सुजीत मुखर्जी द्वारा निर्देशित ये फिल्म
दुर्गा पूजा के दिन 2024 में रिलीज होगी। चलिए अब उनके टेलीविजन करियर पर नजर डाल लेते हैं। साल 2011 में देवराज चक्रवर्ती के धारावाहिक सोबिनॉय निवेदोन में स्पेशल गेस्ट के रूप में नजर आए, जो सानंद टीवी पर टेलीकास्ट हुआ। इस सीरियल के अलावा देव अमी रोमियो, खोका बाबू जाए, दल मिट्टी पर डांस परफॉर्मेंस करते हुए भी नजर आए। 2012 में देव सानंद टीवी पर एक होली विशेष शो रोंगर आंधे में दिखाई दिए। साल 2010 में और फिर 2011 में उन्होंने जी बांग्ला पर एक भारतीय रियलिटी शो मीर अफसर अली द्वारा होस्ट और शुभंकर चट्टोपाध्याय द्वारा निर्देशित मिराकेल अकेल चैलेंजर में एक गेस्ट अपीयरेंस के रूप में एंट्री मारी। वो दादागिरी सीजन 2, सीजन 4 जैसे कई शोज में स्पेशल गेस्ट के रूप में भी नजर आ चुके हैं। देव मिथुन चक्रवर्ती की जगह शो के 8वें सीजन में डांस बांग्ला डांस के मुख्य कोच और जज भी बने। सीरियल्स और फिल्मों के अलावा देव ने कई स्टेज परफॉर्मेंस भी किए और कई कॉन्सर्ट्स में हिस्सा भी लिया। साल 2007 में उन्होंने बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन पुरस्कार 2007 में प्रदर्शन किया और साल 2009 में उन्होंने बंगाली टीवी चैनल ईटीवी बांग्ला प्रथम में प्रदर्शन किया। उन्होंने 2009 में मोन माने ना कॉन्सर्ट में भी हिस्सा लिया। एक शानदार डांसर होने के साथ साथ वो एक शानदार स्टेज परफॉर्मर भी है। उन्हें कई पुरस्कारों समारोह में भी इनवाइट किया, जैसे कि स्टार जलसा एंटरटेनमेंट अवार्ड 2009, स्टार जलसा एंटरटेनमेंट अवार्ड्स 2010, जी बांग्ला गौरव सम्मान 2011, स्टार जलसा एंटरटेनमेंट अवार्ड 2011, जया है जी बांग्ला गौरव सम्मान 2012। ये तो थी उनकी एंटरटेनमेंट की दुनिया। चलिए अब रुख कर लेते हैं उनके पॉलिटिक्स करियर पर। देव ने साल 2014 के लोकसभा चुनाव में घाटल निर्वाचन क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में जीत हासिल की। चुनाव जीतने के 2 साल बाद उन्होंने घाटल मास्टर प्लान के एग्जीक्यूशन के संबंध में लोकसभा में अपना पहला भाषण बंगाली भाषा में दिया। देव ने साल 2013 में कलकत्ता टाइम्स मोस्ट डिजायरेबल मैन की लिस्ट में टॉप स्पॉट की पोजीशन हासिल की। देव अपनी फिल्मों के अलावा ब्रांड एंडोर्समेंट भी करते हैं, जिनमें विवेल, ITC लिमिटेड, रॉयल स्टैग, श्रीकॉन TMT बार्स, बिग फ्रेश बिस्कुट ये शामिल है। देव जितनी अपनी प्रोफेशनल लाइफ के लिए जाने जाते हैं, उतना ही वो अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से भी चर्चा में रहते हैं। इनकी लव लाइफ की बात करें तो देव अधिकारी और रुक्मणी मैत्रा बंगाली इंडस्ट्री की पसंदीदा जोड़ियों में से एक है। वे दोनों एक दूसरे को काफी लंबे समय से जानते हैं और यही कारण है कि स्क्रीन पर उनकी मनमोहक केमिस्ट्री प्यार में बदल गई। रुक्मणी मैत्रा और देव दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे। आपको बता दें, रुक्मणी मैत्रा एक इंडियन बंगाली एक्ट्रेस है जो बंगाली और हिंदी फिल्मों में काम करती है। कुछ सालों तक एक दूसरे को डेट करने के बाद 6 मई 2021 को रुक्मणी मैत्रा और देव शादी के पवित्र बंधन में बंध गए और आज उनका एक बच्चा भी है। चलिए दोस्तों, अब बातें अनकही सी के कॉलम में हम देव से जुड़ी हुई कुछ खास बातों से भी आपको रूबरू करवा देते हैं, जिसके बारे में शायद उनके करीबी और फैमिली वाले ही जानते हैं। दीपक अधिकारी यानी देव से बातचीत के दौरान पूछा गया कि वो बॉलीवुड में कब तक डेब्यू करेंगे, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा, मैं अभी बंगाली फिल्मों में ही काम करूंगा क्योंकि अभी मेरा हिंदी सिनेमा में डेब्यू करने का कोई विचार नहीं है। उन्होंने आगे कहा, मैं बंगाल में कर सका वो सब कर पा रहा हूँ जो मुझे करना है। यहाँ मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बॉलीवुड में जाने के लिए तैयार नहीं हूँ, बस अभी मैं कुछ और फिल्में करके फिर बॉलीवुड में डेब्यू करूंगा। 2014 में लोकसभा चुनाव से पहले बंगाली एबेला ई पेपर मीडिया ने देव से पूछा कि क्या उन्हें सुर्खियों में रहने में मजा आता है। उन्होंने जवाब दिया कि हाँ, ये बिल्कुल बलात्कार होने जैसा है, या तो आप आनंद ले सकते हैं या चिल्ला सकते हैं। इस बयान ने विवाद पैदा कर दिया, लेकिन इसके बाद उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर माफी भी मांगी। बात करें देव की कुल संपत्ति की, तो उनकी कुल संपत्ति है लगभग 15 करोड़। चलिए बात कर लेते हैं देव की फेवरेट गाड़ियों की। तो उनके गैराज में अच्छे से अच्छे आदमी के होश उड़ जाएंगे गाड़ियों को देखकर, क्योंकि इनके पास एक से बढ़कर एक महंगी गाड़ियां हैं जिन्हें पाने का ख्वाब दुनिया का हर इंसान देखता है। हम देव की पसंदीदा गाड़ियों में लैम्बोर्गिनी हुराकन, BMW 7 सीरीज, मर्सिडीज बेंज GL क्लास और Q5 शामिल है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। हमने देव पर खास आपके लिए बनाया है वीडियो। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।